हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम मशीन सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल 2। थोड़ा सा रिकैप देता हूँ मैं। पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने मशीन सेटअप करना सीखा था। तो उसमें हमने काली की मशीन सेटअप की थी, प्लस एक टेस्ट बेड इंस्टॉल किया था जिसका नाम था मेटास्प्लॉइटेबल 2। एंड आज की वीडियो में हम उसी मशीन को जो है एक्सप्लॉइट करेंगे। सो सबसे पहले हमें अब क्या करना है, हमें हमारा जो है वर्चुअल मशीन रन करनी है। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करी हुई है। ये मेरी काली की मशीन है। एंड अगर आप यहाँ पे राइट साइड देखोगे तो यहाँ पे मेरी मेटास्प्लॉइटेबल 2 की मशीन ऑलरेडी रनिंग में है। अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे रूट के एज अ यूज़र से मुझे एक्सेस मिला हुआ है। बट जब आप फर्स्ट टाइम काली यूज़ करोगे तो यहाँ पर काली लिखा आएगा। हमें क्या करना है, इसे एज अ रूट यूज़र हमें एक्सेस लेना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। तो उसकी कमांड होती है sudo स्पेस पासवर्ड एंड एंटर। अब यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड डालना है फॉर द रूट अकाउंट। तो मैं यहाँ पर रूट के लिए मैं रूट ही रख रहा हूँ। एंटर एंड कर रीटाइप पासवर्ड, एंटर एंड आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। जब आपका पासवर्ड अपडेट हो जाए आपको यहाँ पे पावर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्विच यूज़र एंड यहाँ पे आप लिखोगे रूट एंड रूट जो आपने पासवर्ड अपने अपने एंड से असाइन किया वो एंड लॉगिन। अब रीज़न ये था कि हमें रूट अकाउंट से एक्सेस लेने का कि काली के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिन्हें रन करने के लिए उनके एज अ एडमिनिस्ट्रेटर राइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें बार बार सूडो एसयू करके अकाउंट का एक्सेस लेना पड़ता था रूट में। सो हमने एक ही बारे में स्टार्टिंग से ही जो भी हम वर्क करेंगे एज अ एडमिन अकाउंट से ही करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमारी मशीन का आईपी क्या है एंड क्या हमारी मशीन जो हमारा टेस्ट बेड हमने इंस्टॉल किया क्या उसको वो पिंग कर रही है या नहीं कर रही। तो आईपी चेक करने के लिए कमांड हमारी ifconfig, एंटर प्रेस करोगे। यहाँ पे दो अडेप्टर आ रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे इथरनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो ETH0 आपके इथरनेट अडेप्टर का नाम है एंड iNet आपके आईपी का नाम है एंड यहाँ पे मेरा आईपी है। अगर आप वाईफाई यूज़ करोगे वर्चुअल मशीन के अंदर उस केस में वो यहाँ पर ETH0 ही दिखाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी वर्चुअल मशीन है चाहे वो VMware है या वर्चुअल बॉक्स, वो वाईफाई कार्ड को वैसा इथरनेट ही वो यूज़ करती है। तुम्हारे केस में आईपी है 192.168.1016। अब हमें चेक करना है कि क्या जो हमारी मशीन है उसका आईपी क्या है एंड क्या वो नेटवर्क के पार्ट में है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे नेट डिस्कवर स्पेस -r स्पेस हमारा आईपी 192.168.101। अब यहाँ पे 6 की जगह लिखेंगे हम 1/24। रीज़न इसकी जब इसे स्कैन करेगा कि जितनी भी आईपी जो हमारी लास्ट आईपी होती है 255, ये उस पूरी आईपी को स्कैन करेगा, ये लाइक 1 से लेके 255 तक। अब यहाँ पे स्कैन स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर देखोगे तो ये ऑलरेडी दिखा रहा है VMware, जिसका आईपी आ रहा है 192.168.1019। कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल अपना ब्राउज़र ओपन करोगे काली का। अब ये वर्चुअल मशीन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है एप्लीकेशंस को ओपन होने के लिए। यहाँ पे उस आईपी को टाइप कर लो 192.168.101.9 एंड एंटर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी जो है मशीन स्टार्ट होगी। एंड कंफर्म करने के लिए आप इसे कंट्रोल सी करके स्टॉप कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे आप पिंग लिखो, कमांड आएगी पिंग स्पेस
192.168.101.9 एंड यहाँ पर देखो पिंग हमारा सक्सेसफुल चल रहा है। इट मीन्स कि हम अगर कोई भी अटैक करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो है इस आईपी को स्कैन करना होगा विद द हेल्प ऑफ nmap टूल। nmap बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर इंस्टॉल आता है, आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पे कमांड लिखनी है nmap -a कैपिटल में आएगा, स्पेस -p स्पेस एंड आपका आईपी 192.168.101.9 एंड एंटर। हाइफन ए होता है आपका एग्रेसिव स्कैन करने के लिए, एंड -p होता है हमें उसके सारे पोर्ट्स चाहिए, तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं। एंड हमें कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरा रिजल्ट नहीं देता। अब ये जो प्रोसेस है वो वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम, एंड वर्चुअल मशीन में थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, बट अगर आप एज अ मेन मशीन में काम करोगे तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है। तो वेट करते हैं। सो फाइनली हमारा जो स्कैन कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं विद पोर्ट नंबर 21। तो एक यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर रहे हैं हम, बिल्कुल फ्रेश टर्मिनल है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे MSF। हमें यहाँ पे ओपन करना अपना मेटास्प्लॉइट ओपन करना है। मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है जो एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको रन करने के लिए आप लिखेंगे MSF कंसोल, एंटर। अब ये कुछ सेकंड्स लेगा ओपन होने में। सो हमारा जो मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो चुका है। हमें यहाँ पर कमांड लिखनी है। अब जब भी हम ऐसा कुछ सर्च करते हैं तो हमें सिंपली क्या करना होता है कि जो भी हमारा पोर्ट नंबर है, जैसे सर्विस चल रही है तो सर्विस का नाम एंड उसका जो भी वर्जन यहाँ पे वर्क कर रहा है उसको सिंपली सर्च करना चाहिए। तो इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन कर लो, उसमें आपका मेटास्प्लॉइट रन करेगा। यहाँ पे लिखो आप सर्च एंड शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है आपका वर्जन VSFTPD 2.3.4 एंड एंटर। यहाँ पे इसका एक वर्जन आ रहा है एक्सप्लॉइट का इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि बैकडोर कमांड के लिए एग्जीक्यूशन की एक ये पेलोड है, इसको हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे हम यूज़ स्पेस 0, क्योंकि यहाँ पे नंबर 0 है, एंटर। अब यहाँ पे हमें करना है शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे आरओस है, एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखिए येस, बट यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। आरओस होता है आपका विक्टिम, या जो जिसको भी आप एक्सप्लॉइट करने वाले डिवाइस को उसका आईपी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट आरओस स्पेस आरओस एस स्पेस एंड आईपी। हमारे केस में आईपी है 192.168.101.9। एक बार चेक कर लेते हैं, या 9, एंटर। एंड यहाँ पे आर पोर्ट नंबर लिखा हो 21, क्योंकि 21 नंबर पोर्ट के ऊपर हमारी सर्विस चल रही है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे करेंगे एक्सप्लॉइट, एंड यहाँ पे हमें एक शेल मिल चुका है। वेट करते हैं, कुछ यहाँ पे और आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे हमें एक सेशन मिल गया। यहाँ पे एलिस करें तो आरी कमांड। सो सी यहाँ पे हमें जो है टर्मिनल का एक्सेस मिल चुका है मेटास्प्लॉइट मशीन का। यहाँ पे मैंने कमांड चलाई एलिस, तो जितनी भी लिस्टिंग थी सारी डायरेक्टरीज की इसने यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे एक कमांड करते हैं PWD। तो यहाँ पे हम किस डायरेक्टरी में हैं, रूट डायरेक्टरी के अंदर हमें 22 नंबर पोर्ट, ये हमारा SSH। यहाँ पे नाम SSH है, 422 है, इसका एक वर्जन चल रहा है यहाँ पे। अब इसको करने के 3 मेथड हैं।
पहले से क्लियर कर देते हैं। एंड अगेन यहाँ पे MSF कंसोल का स्टार्ट करते हैं इसे। ओके सॉरी, ये भी वही चल रहा है, एग्जिट। तो अब जो हमारा पोर्ट नंबर है 22 SSH का, इस पे काम करने के 3 मेथड हैं। पहला है ब्रूट फोर्स, सेकंड है कि हम की जनरेशन मेथड यूज़ करें, या थर्ड है कि हम उसे डायरेक्ट कनेक्ट करके थ्रू भी हम इस पर काम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल अगर हमें डायरेक्ट कनेक्शन देना होता है तो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं SSH, इसका यूज़र नेम जो आप मशीन चला रहे हो, जैसे कि इस मशीन का यूज़र नेम है, उसका नाम है MSF admin @ एंड जो भी मशीन का IP है लाइक 192.168.101.9 एंड एंटर। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, वाई टाइप करना होगा, यस। यहाँ इसका पासवर्ड मांग रहा है, तो उसका पासवर्ड भी MSF admin ही है। पासवर्ड कभी भी आपको विजिबल नहीं रहता क्योंकि एक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। एंड अब यहाँ पर देखोगे तो मुझे यहाँ पे एज अ MSF admin मेटास्प्लोरेबल, ये मुझे इसके मशीन के टर्मिनल का एक्सेस मिल चुका है। लाइक बिना कुछ मेहनत करे सिर्फ एक सिंगल सी कमांड से हमें पूरा एक्सेस मिल गया। तो यहाँ पर करें LS, तो यहाँ पे वल्नरेबल की डायरेक्टरी के अंदर भी हम है CD स्पेस _ डायरेक्टरी बैक जाते हैं। एंड अब यहाँ पर देखोगे तो हमारी डायरेक्टरी होम के अंदर आ चुके हैं। अगेन CD स्पेस _ बैक, एंड आई गेस हम रूट के अंदर होंगे। हमारे पास अब सारी डायरेक्टरीज यहाँ पर विजिबल है। तो अब यहाँ से आप जो है ड्राइव्स में आप अप डाउन कर सकते हो, एंड जो भी अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी वो ना आप इजीली निकाल सकते हो। सो सेकंड जो हमारा मेथड है वो है हमारा ब्रूट फोर्स का। ब्रूट फोर्स के लिए करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम हमारा मेटास्प्लोरेबल जो हमारा हमें सब कंसोल कमांड रन करनी होगी, एंड यहाँ पर हमें सर्च करना है SSH लॉगिन। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ सके। एंड मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। हमारे केस में जो हमें चाहिए वो है SSH पब्लिक की लॉगिन स्कैनर। लाइक मैं चाहता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ SSH मैं सिस्टम में एक्सेस कर सकूँ, तो मुझे इसके लिए ये वाला कमांड यूज़ करनी होगी। ये पेलोड है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये पेलोड है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है ऑप्शन नंबर 11। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूज़ स्पेस 11, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये पूरा पेलोड को कॉपी करो एंड उससे भी यहाँ पे आप नीचे पेस्ट करोगे, तब भी आपका जो है वर्क हो जाएगा। लॉगिन चेक्स के अंदर हमारे 10 है, यूज 10, एंटर। अगेन शो ऑप्शंस। अब यहाँ पर जो फील्ड की रिक्वायरमेंट में यस है हमें उसे फिल करना होगा। ब्रूट फोर्स स्पीड 5 है, ओके। RO सेट नहीं है, हमें मैनुअली सेट करना होगा। आरपोर्ट है, स्टॉप ऑन सक्सेसर थ्रेड्स वगैरह सब यहाँ पे मेंशन है। वेब ब्राउज़र भी फिक्स है, बस यहाँ पे हमें R होस्ट सेट करना होगा। यहाँ पे सेट कर देते हैं, सिंपली सेट R होस्ट। (192.168.101.9) एंटर। यहाँ पे अब यहाँ पर ना दो एक पैरामीटर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है कि सेट पास फाइल, पास फाइल, ये मेरा पास फाइल। इसमें हमें जो है अपने पासवर्ड्स को जो है, जो मुझे लगता है कि मेरे जो बैक एंड में जो एक्सेस है, लाइक जो उनका जो टर्मिनल एक्सेस करने के लिए जो क्रेडेंशियल्स हैं
उनका यहाँ पर मुझे पासवर्ड की एक फ़ाइल अपलोड करनी होगी मैनुअली। और सेम विद यहाँ पर यूज़र नेम की यहाँ पर एक फ़ाइल है, यूज़र फाइल, जहाँ पे मुझे मैनुअली सिस्टम का जो यूज़र नेम है, जैसे कि जब मेटास प्रोडेबल की मशीन है, जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमसे यहाँ पर इस मशीन का यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है। तो हम मुझे नहीं पता अगर इन एनी चांस, तो उस केस में हम जो है ये मेथड टू ब्रूट फोर्स वाला हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं डेस्कटॉप पे। मेरे पास लीफ पैड नहीं है, मुझे लीफ पैड पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डाल लेते हैं apt गेट इंस्टॉल लीफ पैड। सो लीफ पैड मेरा इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड का एक लिखने होंगे, जो आपको लगता है कि जो उस पर्टिकुलर मशीन को एक्सेस कर सकते हैं या उनके थ्रू मुझे मशीन का एक्सेस मिल जाएगा। तो जो इसके जेन्युइन क्रेडेंशियल्स हैं वो है MSF एडमिन, यूज़र नेम भी यही है, पासवर्ड भी यही है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में वो लिख रहा हूँ, इसको एक काम करते हैं, इस पर एडमिन MSF एडमिन एंड admin@123 एंड रूट। ये 4 मैंने क्रेडेंशियल्स में डाले हैं एंड इसको मैं सेव एस कर रहा हूँ pass.txt डेस्कटॉप, उसको करेंगे हम डेस्कटॉप पे एंड सेव। ये फाइल सेव हो गई है, ये रही फाइल। अपना टर्मिनल ओपन करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे सेट यूज़र फाइल एंड जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल सेव करी है, जैसे कि हमारे केस में डेस्कटॉप पे है या रूट पे है, तो यहाँ पे /root /desktop /pass.txt एंड एंटर। एंड ये हमारी फाइल जो है सेट हो गई है। सेम हमें यहाँ पे हमने यूज़र नेम सेट कर दिया, हमें पासवर्ड भी पास भी सेट करना होगा। तो सेट यहाँ पे यूज़र हटा के मैं पास लिख रहा हूँ, pass_file एंड एंटर। अब हमने यहाँ पर मैनुअली यूज़र नेम और पासवर्ड की फाइल में अपना पेलोड डाल दिया। हमने अपने वहाँ से जहाँ पे हमारी डिक्शनरी थी हमारी एक पास वाली फाइल की, वो हमने सेट कर दिए। अब यहाँ पर कमांड लिखेंगे एक्सप्लॉइट एंड एंटर एंड इसने ब्रूट फोर्स शुरू कर दिया ऑटोमेटिक। जब इससे क्रेडेंशियल्स मैच हो जाएंगे बैकएंड में, तो हमें यहाँ पर शो कर देगा कि इसका यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेट्स सी। एंड अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसने हमने पहले बता दिया कि सक्सेस हो गया। जब इसने MSF एडमिन के साथ ट्राई किया तो हमें बैकएंड में उसने एक्सेस किया एंड उसको कनेक्शन दे दिया। इसका एक UID नंबर इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसका हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस सही चाहिए एंड हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कमांड सेशंस ये चेक करने के लिए क्या इसमें कोई सेशन बना है या नहीं बना। यहाँ पे कह रहा है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें मिल चुका था। यहाँ पर लिखेंगे हम यूज़ स्पेस 1 एंटर। एक बार चेक कर लेंगे शो ऑप्शंस करके। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड sessions1, क्योंकि फर्स्ट हमारा पैरामीटर था, ये हमारा पहला सेशन है। अगर इसने हमें यहाँ पे एक्सेस दे दिया तो बेस्ट है, अगर नहीं आया देन हमें इसे माइग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई करें। सो चल गया, यहाँ पे हमने एनलेस लिखा तो उसने हमें लिस्टिंग कर दी वर्नेबिलिटी। यहाँ अगर मैं लिखूँ डेट, तो डेट क्या है सिस्टम की, ये शो कर रहा है। अगर यहाँ लिखूँ मैं PWD, तो
इससे मुझे डायरेक्टरी भी शो कर दी कि ये home/msf_admin पोर्टल के अंदर है। cd स्पेस डबल डॉट एंड अगेन ls करते हैं, तो वी आर इन होम डायरेक्टरी एंड इसके अंदर हमारी जो है सारी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। जो हमने डायरेक्ट कनेक्शन में निकाला सेम फाइल्स हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। सो हमारे 2 पोर्ट्स कंप्लीट हो गए, हमारे 21 एंड 22। 23 कर लेते हैं। तो 23 में है क्या कि यहाँ पे सर्विस चल रही टेलनेट की। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो बैकेंड में कनेक्शन बनाने के लिए या कम्युनिकेटिंग के लिए हेल्प किया जाता है इसका। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या हमारी काली के अंदर टेलनेट इंस्टॉल है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमें अपना टर्मिनल ओपन करना होगा एंड यहाँ पे हमें टाइप करना है टेलनेट। अगर ये ग्रीन आ रहा है इट मीन्स ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर ग्रीन नहीं आ रहा, लाइक रेड के अंदर आ रहा है या कमांड लिख रहे पे एरर शो कर रहा है, इट मीन्स कि इसमें आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। देन उस केस में आपको यहाँ पर लिखना होगा apt get install telnet एंड एंटर। हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पर कोई अपडेशन नहीं हुआ, ना ही कोई अपग्रेड आया लेटेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम msf कंसोल एंड वेट करते हैं इसका, शुरू हो गया ये। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे टेलनेट लॉगिन एंड एंटर। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड अगेन सर्च करते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ऐड इनेबल लॉगिन चेक स्कैनर। यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, ये कमांड इंजेक्शन के लिए एक पेलोड दिखा रहा है यहाँ पर, एक्सप्लॉइट सोलराइज, ये इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें जो चाहिए वो टेक्निकली वन कि चेक करें कि क्या आपको इसका वो लॉगिन पेज है या कोई स्कैनर वगैरह है जहाँ से हम सिस्टम में एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है 0 पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, एक सेकेंड, सो यहाँ पे अगर देखोगे 5th नंबर पे यहाँ पे कह रहे टेलनेट लॉगिन चेक स्कैनर, तो हमें इसे यूज़ करना है। तो लिखेंगे यूज़ स्पेस 5 एंटर, अगेन शो ऑप्शंस, स्पेलिंग गलत हो गई है, शो ऑप्शंस एंड अगेन यहाँ पे हमें चेक करना कि जो रिक्वायरमेंट फील्ड है यस क्या उसमें डेटा है या नहीं है। यहाँ पे आर सेट नहीं है, हमें सेट करना होगा, सेट आरोस 192.168.101.9 एंटर। ये हमने सेट कर दिया। अगेन हमें यहाँ पर जो है यूज़र नेम के लिए और पासवर्ड के लिए फाइल को पहले से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो सेट यूज़र अंडरस्कोर फाइल स्पेस स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश pass.txt फाइल एंटर। एंड अगेन हमें यहाँ पर मैं यूज़र वाली फाइल सेट की है, हमें पासवर्ड वाली फाइल भी सेट करना होगा। तो सेट पास अंडरस्कोर फाइल एंड ये पाथ एंड एक्सप्लोर। अब ये देखो यहाँ पे स्कैन चल रहा है, बट यहाँ पर प्लस वाले आइकन में इसने ऑलरेडी शो कर दिया कि लॉगिन सक्सेसफुल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स हैं दोनों मैच कर लिए।
एंड ये हमारा कमांड ख़त्म होगी। अब हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हमें सिंपल सा कमांड लिखनी है सेशंस। तो यहाँ पे एक सेशन 1 यहाँ पे एक शो कर रहा है कि इसने बैकएंड में एक सेशन बिल्ड किया है। तो हमें इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें करना होगा सेशंस स्पेस 1, जो कि हमारा आईडी नंबर 1 है, एंड सी हमें यहाँ पे जो है टेलनेट का एक्सेस मिल चुका है। एंड यहाँ पे MSF एडमिन का पोर्टल आ रहा है। आप यहाँ से जो मर्जी करो, आपको सारा यहाँ से डेटा रिट्रीव हो जाएगा। PWD एंड से यहाँ पर जो हमारे पोर्ट नंबर 21, 23 और 22 हमने जितना भी एक्सेस किया सब पे हमें डायरेक्टरी सेम ही मिल रही है। तो हमारे 3 पोर्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट नंबर 25। पोर्ट नंबर 25 के लिए हमें इसे क्लोज करना होगा। अगेन न्यू टर्मिनल चाहिए हमें। तो एक पेलोड है, मैं पहले चेक करना होगा क्या उसमें पहले इंस्टॉल है या नहीं है। 25 पर है क्या, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। 25 है SMTP पोस्टफिक्स SMTP, एक ये प्रोटोकॉल हमारा चल रहा है। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा क्या हमारे सिस्टम में SMTP की फाइल जो है वो इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए लिखेंगे हम SMTP -user-enum। अभी ये देखोगे मेरे सिस्टम में रेड दिखा रहा है, इट मीन्स के इंस्टॉल नहीं है। तो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगी कमांड apt get install SMTP user-enum, एंड ये से इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉलेशन हो गई है। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे SMTP -user-enum -m verify -u /root desktop /pass.txt स्पेस -t स्पेस विक्टिम का IP 0.9 एंड एंटर। इसने यहाँ पे वेरीफाई किया वर्क प्रोसेस 5, जो हमने जो हमने फाइल बनाई थी उसने वहाँ से काम किया। एंड यहाँ पर इसने स्कैन स्टार्ट किया एंड इसने चेक किया कि सिस्टम में MSF एडमिन के नाम से यूज़र एग्जिस्ट करता है, एंड रूट के नाम से भी जो है एक यूज़र सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ अभी चेक करने के लिए कि क्या इनमें से कोई सिस्टम में जो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं क्या उस पर्टिकुलर नाम से सिस्टम में कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सिर्फ 25 पोर्ट का काम इतना ही है SMTP का। तो हमारे जो हैं वो 4 पोर्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। P3 में कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है, ये गवर्नेबल नहीं है। हमारा है 80 HTTP की सर्विस है, और यहाँ पे जो हमारा अपाचे चल रहा है HTTPD 2.2.8 पे। अब इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अपाचे की सर्विस दिखा रहा है यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं, अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। जो भी हमारा ये मशीन का जो IP है लाइक 192.168.1019, इसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ / यहाँ पर हम लिखेंगे php.info php, php.info.php। एंड जैसे ही उस पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है Metasploitable 2 की जो PHP फाइल है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर शो कर देगा। लाइक सिस्टम क्या है, बिल्ड डेट क्या है, कब बनी थी, सर्वर API क्या है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डायरेक्टरी दिखा रहा है कि लोडेड कन्फिग्रेशन फाइल की यहाँ पे पा दे रहा है हमें।
तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सो यहाँ पर जो है हमारा 5.2.4 ये वर्जन है जो चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे देन आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है आर्गुमेंट इंजेक्शन एक वर्नेबिलिटी होती है जो इस पर वर्क करती है। तो जो इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 5.3.1.2 2 से लेके 5.4.2 यहाँ तक जो मैंने लास्ट आपको बताया 5.4.2 तक ये जो वर्नेबिलिटी काम करती है। और 5.4.2 से लेके बिल्कुल ज़ीरो तक जो सा फर्स्ट वर्जन है वहाँ तक इसमें आप कोई भी अटैक कर सकते हो आर्गुमेंट इंजेक्शन का। तो हमें इसका अटैक करने के लिए क्या करना होगा, अगेन हमें टर्मिनल ओपन करना है अपना। यहाँ पे आप सर्च करोगे अपना MSF कंसोल, एंड वेट करते हैं। स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम सर्च PHP स्पेस ARG फॉर आर्ग्यूमेंट स्पेस इंजेक्शन। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहे। अब यहाँ पर अप्रॉक्स हमारे 20 इसने पेलोड्स दिखा दिए कि जिस पे आप काम कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा जो फ्री टाइम हो तो उसमें आप बैठ के पढ़ना कि आराम से कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस और हैं। अब ठीक है, अब क्लियरली पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्कैन दी डायरेक्टरी फॉर additional.in फाइल्स, इसके अंदर यहाँ पर एक ETC PHP CGI के नाम से एक पाथ है। तो सेम पाथ यहाँ पर भी ऊपर कॉन्फ़िगरेशन पाथ के अंदर हम क्या करेंगे, इस पाथ को देखेंगे कि ये पाथ क्या हमें क्या हमारे पेलोड में मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो है वो है 9 नंबर। यहाँ पर सेम पाथ यहाँ पर मेंशन है लाइक PHP CGI एंड इसके बाद हमारा आर्ग्यूमेंट इंजेक्शन जो हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो सिंपली हम इसे ही अपने एज अ एक्सप्लॉइट के लिए यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यूज़ 9 शो ऑप्शंस कर लेंगे एक बारी एंड यहाँ पे आरोस हमसे मांग रहा है, यार सेट आरोस कर दिया हमने एंड से करेंगे एक्सप्लॉइट। एंड हमें यहाँ पर मैटर पैटर सेशन हमें मिल चुका है। अगेन एलएस से देख लेते हैं एंड यहाँ पर हमें देखो सारी फाइल्स हमें देखने को मिल रही है। सो इसी के साथ हमारा पोर्ट नंबर 80 भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है 139 एंड 445, ये दो पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हमारा सांबा की सर्विस चल रही है। एंड यहाँ पर वर्जन ऑलमोस्ट सेम ही है, 3.0.20 है, यहाँ पे 3.x है। वर्जन थोड़ा बहुत अलग हो चल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेन है कि यहाँ पर सांबा की सर्विस चल रही है एंड यहाँ पे वर्क ग्रुप जो है वो वर्क ग्रुप के अंदर ही है। तो इसे ट्राई करते हैं। इसका एक्सप्लॉइट जो है वो कॉमन है, आप दोनों में यूज़ कर सकते हो, 139 में चला सकते हो आप एंड 445 के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। अगेन इसको यूज़ करने के लिए हमें मेटास्प्लॉइट चाहिए, या तो उससे आप यहाँ सब एग्जिट कर सकते हो या आप ऊपर टर्मिनल सर्विस से क्लोज कर सकते हो।
एंड ये स्टार्ट हो गया। हमें यहाँ पे लिखना है सर्च स्पेस सांबा। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड अगेन सर्च सांबा। अब ये पढ़ा जाएगा हमसे। अब हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक करना होगी कौन सा हमारे लिए जो है परफेक्ट रहेगा। तो हमारे केस में जो चलेगा वो है 8 नंबर वाला, यूज़र नेम एम एस स्क्रिप्ट सांबा कमांड एग्जीक्यूशन। यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ इट शो ऑप्शंस एंड यहाँ पर अगेन चेक कर लेंगे क्या क्या फील्ड की रिक्वायरमेंट है। आरोस यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे हम कर देते सेट आरोस एंड एक्सप्लॉइट एंड हमें यहाँ से एक्सेस मिल गया। अगर यहाँ पर लिखूँ मैं एल तो यहाँ पे मेरे को टर्मिनल का एक्सेस मिल चुका है। या अगर यहाँ पर मैं लिखूँ PWD करूँ तो मुझे देखो यहाँ पर रूट का एक्सेस दे रहा है, लाइक आप रूट डायरेक्टरी के अंदर हो। तो अब यहाँ से सारा कुछ आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा पोर्ट 139 एंड 445 कंप्लीट हो गया एंड हम लास्ट पोर्ट करने वाले हैं वह पोर्ट 5432। यह है पोस्टग्रेसक्यूएल एसक्यूएल, इसका हम करेंगे। तो इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए भी हमें सेम मेटास्प्लॉइट की रिक्वायरमेंट होगी। मेटाप्लॉट ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें करना है सर्च PostgreSQL थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है लिनक्स बेस PostgreSQL फॉर लिनक्स पेलोड एग्जीक्यूशन, जो कि जो हमारी मशीन है मेटास्प्लॉइट की वो एक लिनक्स बेस्ड है। तो इसलिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं यूज 11 शो ऑप्शंस। यहाँ पे एस है, यहाँ पे सब कुछ सेट हमारा। और यहाँ पे एक एल होस्ट है। एल होस्ट मीन्स की हैकर की मशीन। तो हमारे यहाँ हमें यहाँ पर अपना खुद का आईपी डालना पड़ेगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ifconfig से 192.168.1016 क्या कर देंगे हम lhost 192.168.101.6 यहाँ पे आरोज भी हमें सेट करना पड़ेगा। सेट आरोज 192.168.101.9 एंटर एंड एक्सप्लॉइट। एंड हमें यहाँ पर जो है मेटाप्लॉटर का सेशन मिल गया। यहाँ पे आप फिर अपनी काली की कमांड आप रन कर सकते हो या लिनक्स की कमांड यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो है सारा एक्सेस मिल जाएगा। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी की जो पोर्ट्स हैं वो भी सेम मेथड और सेम प्रोसीजर के हिसाब से ही आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आपको सिर्फ स्टार्टिंग का वर्जन देखना है कि वर्जन क्या है। पोर्ट नंबर देख रहा है आपको, यहाँ पर इसका वर्जन देखने से यहाँ पे VNC है। तो
तो आपको मेटास्प्लॉइट ओपन करके उसमें सर्च करना है, सर्च VNC, एंड आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ पे 667 है, ये है अनरियल IRCD। ये आपका एक इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं इसे। बेसिकली जो चैट बैकएंड में जो हमारे से व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब बैकएंड में चैटिंग करने के लिए इसे यूज़ करते हैं अपने पास, IRC पोर्ट को। तो अगर मैं सर्च करूँ अपने मेटास्प्लॉइट पे कि सर्च अनरियल IRC या सिर्फ IRC, देन मुझे इस केस में से काफ़ी सारे पेलोड्स मिल जाएंगे, एंड आप अपनी नीड के हिसाब से उससे जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हो। सारे पोर्ट्स ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, आप लोग करना। एंड अगर किसी को किसी पोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, देन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना कि भाई ये पोर्ट में मेरा एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा, देन उस पर्टिकुलर पोर्ट का मैं एक्सप्लॉइट बना के पब्लिश कर दूंगा मैं। एंड गाइज, हम जो है इस वीडियो पे एक सब्सक्राइबर गोल एंड एक लाइक गोल सेट कर रहे हैं कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो तब अपलोड करूँगा जब मेरे चैनल पे एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड लाइक गोल करें तो 20 लाइक्स का यहाँ पे गोल सेट कर रहे हैं। जैसे ही मेरा ये इस वीडियो पे 20 लाइक्स एंड 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो सून अपलोड कर दूंगा मैं। तो थैंक यू गाइस, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर देना, एंड उसका मैं आपको ऑन द स्पॉट वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।